आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस चैनल पर किसी भी पदों की बढ़ोतरी के संबंध में नहीं आया हूं, किसी भी कट ऑफ के संबंध में नहीं आया हूं और ना ही आपको मैं किसी भी तरीके से कोई मोटिवेट करने आया हूं। लेकिन हम एक टीचर हैं। आपने भी अपने जीवन में टीचर्स के साथ अनुभव किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ तक जो आप पहुँचे हो, कोई न कोई अध्यापक या टीचर या गुरुजन आपके मार्ग में न आया हो। लक्ष्य प्राप्ति में कहीं न कहीं यहाँ तक पहुँचने में उसका योगदान जरूर रहा होगा और आपने माना भी होगा, नो डाउट। मैं यहाँ आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें देखी है, उस पर आपसे दो शब्द कहूँगा। यहाँ पर मैं दो शब्द कहूँगा, इससे पहले मैं आपको आगाह कर दूं और मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, उसे मानने के लिए आप बाध्य नहीं हो। ये आपके विवेक पर है, ये आपके विवेक पर है। आप ग्रेजुएट हो या 12वीं पास हो या ग्रेजुएट कर रहे हो, एमए कर रखा है, जो भी कर रखा है, उन सब के लिए है ये। आप जानते हो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कई विद्वान है, टीचर है। टीचर्स जो है ये आपको क्या करते हैं, जैसे कोई आपका एग्जाम होता है तो उसकी कट ऑफ बताते हैं। सही है, कट ऑफ बताते हैं। इसके अलावा जब आपकी डिमांड होती है कि सर पदों में बढ़ोतरी के लिए कुछ कीजिए, तो वो आपका पदों में बढ़ोतरी के लिए सहयोग भी करते हैं किसी न किसी रूप में। अब सहयोग तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि यदि जब युद्ध चल रहा होता है, उसमें जो सैनिकों को जो पानी पिलाने का काम करता है, वो भी सहयोगी होता है। उसको कोई अलग थोड़ी बोलेंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो कोई सहयोग बड़ा है या छोटा, ये मायने नहीं रखता। सहयोग सहयोग होता है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में किसी भी रूप में हो सकता है। तो कट ऑफ बताते हैं, पदों में वृद्धि के लिए आपका सहयोग करते हैं। तो अक्सर मैंने ऐसे देखा है और आपने भी ये महसूस किया है और आप जानते भी हो कि इन टीचर्स के लिए क्या कहा जाता है। इन टीचर्स के लिए ये कहा जाता है कि ये अपने कोर्स बेच रहे हैं। कोर्स बेचने के बारे में कहा जाता है। ये जो टीचर्स है, ये क्या है, व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा और एक्सेट्रा कुछ और भी अन्य भी बोलते हैं। अब उसकी चर्चा हम यहां नहीं कर सकते। और भी बोलते हैं, ये कुछ भला बुरा भी कहते हैं। ये चलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप इनका इलाज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। यदि वो कोर्स बेच रहे हैं तो आप मत खरीदो, आप मत खरीदिए। क्या उन्होंने आपको बाध्य किया है कोर्स खरीदने के लिए? कोर्स खरीदने की छोड़िए, क्या उन्होंने आपको ये बाध्य किया है कि आप उनके चैनल पर आओ और उन्हें देखो? क्या बाध्य किया है? तो इसका मतलब उनकी तो कोई गलती नहीं है। आप क्यों आना चाहते हो, बताइए। आप आपको लगता है कि ये अमुक विद्वान टीचर जो है ये अपना कोर्स बेच रहा है, तो मत खरीदिए आप। सिंपल सी बात है। अब जैसे ये कट ऑफ बताते हैं, बड़ी हैरत की बात होती है, ग्रेजुएट हो आप लोग और 12वीं के बाद में यदि ग्रेजुएट कर भी रहे हो, तो भी ये सोचने वाली बात है, यदि वो कट ऑफ बता रहे हैं, आपकी क्या फर्क पड़ता है? आप मानो या न मानो, आपकी मर्जी पे डिपेंड है। क्या आप ये चाहते हो कि आपको वो कट ऑफ बताए जो आप सोच रहे हो? तो मेरे हिसाब से तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि यदि
टीचर रक्त की पीएच 7.4 बता रहा है, तो आपको तो ये कहना चाहिए नहीं नहीं थोड़ा सा 8-9 और कर दो। ये पॉसिबल नहीं है। अपने व्यवहार को संभालिए। आपका व्यवहार आपके चरित्र का आईना होता है। इसको समझने का प्रयास करें। आप जो भी काम करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, वो अच्छा काम है या बुरा काम है, कहीं न कहीं आपके माता पिता का नाम जरूर आएगा। यदि आप अच्छा काम करते हो तो आपके माता पिता का नाम ऊंचा होता है, और यदि आप बुरा काम करते हो तो आपके माता पिता का सिर झुकता है। ये आप मानते हो? तो जिंदगी में जो तुम काम करते हो, ये जरूरी है कि कहीं उसका प्रभाव आपके माता पिता पर तो नहीं पड़ रहा। हमने अक्सर सुना है, आपने भी देखा होगा, ये कहते हैं ना, जैसे किसी ने किसी को गाली निकाली या किसी ने किसी के साथ मारपीट की, तो हम क्या कहते हैं? अरे ये किसका लड़का है, ये किसकी लड़की है, यही बोलते हैं ना। तो इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे, कोई आईएएस बनता है तो भी ये पूछा जाता है, कोई नौकरी लगता है तो भी ये पूछा जाता है कि ये किसका लड़का है या किसकी लड़की है। अब आप इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाइए कि आपका जो व्यवहार है, आप जो काम करते हो, उसमें आपके चरित्र की अभिव्यक्ति होती है, और जो अच्छा चरित्र होता है वो परिवार के लिए, समाज के लिए और पूरे देश के लिए प्रेरणादायक होता है। उससे अकेले आप नहीं, हमारा देश आगे बढ़ता है, और जब देश आगे बढ़ता है तो मान के चलना, हमारे आसपास की जो समस्याएं होती है वो अपने आप सकारात्मक रूप लेने लग जाती है। तो दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मानना या न मानना आपके अपने विवेक पर है। हाँ, आलोचना है, उस आलोचना से हम सीखते हैं, ये सर्वोपरि है। लेकिन आलोचना में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से पिरोना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यदि आप इसमें कमजोर है तो रहने दीजिए आलोचना करनी भी। तो दोस्तों, कर्म करें, काम करते जाएं और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। उस दिन को याद करो, जब भी विचलित हो उस दिन को सोचिए कि जिस दिन आप नौकरी लगोगे, ये कर्म की बात बता रहा हूं मैं, जिस दिन आप नौकरी लगोगे उस दिन आपके माता पिता का चेहरा कैसे होगा, आप इमेजिन कीजिए। और शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।